बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग चार्जिंग। तो देखो हम निकाल रहे हैं कॉमन पोटेंशियल। बड़ा आसान सा टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है जब पोटेंशियल हमारे पास क्या हो, कॉमन हो। एक सोच के देखो, हमने ये मान लिया कैपेसिटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कैपेसिटर, और ये हमने मान लिया कि सेकंड कैपेसिटर है, ठीक है। जब सीरीज में होते हैं तो पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। और जब यही केस यदि पैरेलल में है तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है। तो ये हमने मान लिया कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2। हमने ये अच्छे से पढ़ा हुआ होता है कि जो कैपेसिटर ये फर्स्ट प्लेट है, ये कैपेसिटर सेकंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट के ऊपर हमारे पास क्या चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, सेकंड प्लेट के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सेम एज इट इज, फर्स्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, सेकंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव। सेंट्रल पार्ट क्या होता है, ऑलवेज एक तरह से डिस्प्लेसमेंट करने का काम करेगा। यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी एज इट इज, पहली प्लेट C1 पॉजिटिव के लिए, दूसरी प्लेट नेगेटिव के लिए। सेम केस यहाँ पर भी C2 के लिए, पहली प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव। तो हम समझ सकते हैं कि यदि हम किसी टाइम पर पोटेंशियल को, पहले केस में सीरीज में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हमने मान लिया कि जो पहला पोटेंशियल है, फॉर्मूला हमने पढ़ा होता है कि यदि पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है और जो पोटेंशियल क्या है, कॉमन है, तो हमने मान लिया कि C1 और V1 ये क्या है, कि पहला कैपेसिटर पहला पोटेंशियल, जब चार्ज सेम होगा तो वैल्यू यही निकलेगी। दूसरे के लिए निकाल के देखेंगे कैपेसिटर C2 और V2, ठीक है। ये हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ये कब के लिए है, जब हमारे पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल की बजाय कि आपके पास डिफरेंट पोटेंशियल है इन द केसेस ऑफ है ना चार्जिंग सीरीज। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो जब पोटेंशियल सेम हो तो हम रिजल्ट क्या निकालते हैं, C1V प्लस C2V, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन बने कैसे हैं, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल इज इक्वल टू Q अपॉन C, ठीक है। या कैपेसिटेंस इसको C फॉर्म मिलेगा, C इज इक्वल टू Q बाई V, और जब यहाँ से Q निकालोगे क्या हो जाएगा, C इंटू V, ठीक है। दोनों फॉर्मूले यहीं से बने हैं, C इज इक्वल टू। तो हम देख रहे हैं जब यदि चार्ज पहले केस में क्या है, पहले के चार्ज में तो सेम है, जब चार्ज सेम है तो पहले का चार्ज फिर दूसरे का चार्ज, टोटल चार्ज Q आ जाता। तो C1V1 इट मीन्स फर्स्ट पोटेंशियल। दूसरे के लिए क्या है, जब पैरेलल में है तो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल की हो जाएगी, हमारे पास कॉमन पोटेंशियल है, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट सेकंड को यदि हम कंबाइन करवा दें, हमारे पास क्या निकलेगा, ये भी चार्ज है और ये भी क्या है, चार्ज है। तो जो चार्ज की इक्वेशन है ये फर्स्ट, उसको हमने लिख दिया C1V1 C2V2, ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है जो उसको लिख सकते हैं C1 प्लस C2 साथ में क्या है V, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंट पोटेंशियल, इक्वेशन सेकंड इफ हैव है ना कॉमन पोटेंशियल। चार्ज दोनों सेम है तो राइट टर्म भी क्या होगी, सेम रहेगी। तो हम लिख सकते हैं C1 C2 V इज इक्वल टू C1V1 C2V2, क्लियर है। यहाँ से V निकालो, जब V निकालोगे कितना हो जाएगा, C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज कॉमन पोटेंशियल, क्लियर है। एक बार फिर दोबारा समझ लो, यदि समझ ना आया हो तो हमने किया क्या है, सीरीज में दो कैपेसिटर लिए हैं, पैरेलल में दो कैपेसिटर लिए हैं। एक बार पोटेंशियल क्या डिफरेंट डिफरेंट है, एक बार पोटेंशियल क्या है, सेम है। जब डिफरेंट पोटेंशियल है तो हम चार्ज निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ इक्वेशन दिस, V इज इक्वल टू Q बाई C, और C निकालोगे तो Q बाई V, Q निकालोगे C इंटू V, क्लियर है। जब हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन से चार्ज निकल सकता है, सेम एज इट इज सेकंड इक्वेशन में एक बार पोटेंशियल यहाँ पर क्या डिफरेंट है और यहाँ पर क्या है, सेम है, सेम करवा दिया तो हमने ये रिजल्ट निकाल दिया। अब यहाँ पर लेफ्ट टर्म सेम है तो राइट में क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए सेम करवा दिया और पोटेंशियल को हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है। तो हम एक चीज़ देखो, जो कॉमन क्वांटिटी है हमारे पास, कि जब हम निकाल रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन के लिए, तो हमारे पास क्या है, ये कॉमन पोटेंशियल, ठीक है।
तो आगे देखिएगा, जब हम निकाल रहे हैं कॉमन पोटेंशियल निकलेगा कि जो हमारे पास ये कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल रिजल्ट आया V, इसको यूज करके इसकी एनर्जी लॉस निकालनी है। देखो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई है, V इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 और C2। ये हमारे पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अभी इसका यूज करके हमें क्या करना है, आगे इसको सोल्व करना है। देखो तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर ड्यूरिंग शेयरिंग चार्ज। तो हमारे पास क्या है, जब कैपेसिटर आपस में क्या है, चार्ज को शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग के दौर में हमने निकालना क्या है, उसका एक एनर्जी का लॉस कितना होएगा जब चार्ज आपस में क्या होएगा, शेयर होएगा। तो देखो हमारे पास वही कैपेसिटर है, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में दोनों होने के बाद हमने निकालना क्या है, इसके लिए एक तरह से इसका एनर्जी लॉस निकालना है ना। और एनर्जी लॉस जब भी निकाल रहे हैं तो हमने यूज कौन सी इक्वेशन करनी, इसको याद रखना जरा जरा, ये पोटेंशियल वाली कॉमन का यूज करके निकालना। तो देखो जब चार्ज हमारे पास क्या है, सेम है, इट मीन्स चार्ज जब सेम है वो कौन सा केस है, फर्स्ट केस। पोटेंशियल डिफरेंट है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंट है, चार्ज सेम है, तो हम यहाँ से एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे फाइंड आउट, हमने अभी पढ़ा था एक इक्वेशन की एनर्जी हमने मान ली E1। ठीक है, वो एनर्जी क्या होती है, 1/2 CV², ये भी होती है। साथ में क्या है, 1/2 Q²/C भी होती है, और 1/2 Q × V भी होती है। तीनों इक्वेशन होती है, तीनों में से कोई भी यूज करवा लो, एनर्जी में हम सेम निकाल सकते हैं। हमने मान लिया ये है फर्स्ट एनर्जी 1/2 C और V²। ठीक है, अब देखा जाए यदि हम शेयरिंग का यूज कर रहे हैं तो कैपेसिटर कितने, यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, ये C1 ये C2, ये C1 ये C2। ठीक है, अब 1/2 जब पोटेंशियल हमारे पास क्या है, डिफरेंट है फर्स्ट केस में, तो पहला कैपेसिटर पहले का पोटेंशियल, दूसरा कैपेसिटर दूसरे का पोटेंशियल। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट एनर्जी। ठीक है, किया क्या है, 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। जब सेकेंड एनर्जी निकाल रहे हैं, सेकेंड एनर्जी वो क्या कर सकते हैं, जब कॉमन पोटेंशियल हो, कॉमन पोटेंशियल में क्या करेंगे, C1 V², 1/2 C2 V²। तो इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, E2 will be equal to 1/2 C1 C2 और साथ में क्या है V²। इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। बात आगे समझ, दो एनर्जी निकाली है, ये एनर्जी कब के लिए है, जब पोटेंशियल क्या डिफरेंट है, जब पोटेंशियल डिफरेंट है पहले केस में एनर्जी निकल गई, जब पोटेंशियल सेम है तो सेकंड केस में एनर्जी निकल गई। अब दोनों इक्वेशन का यूज करके आगे सोल्व करो। देखो इसको मैं इधर लिख रहा था, E1 C1 V² C2 V2²। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास ये। अब जो इक्वेशन सेकंड है, सेकंड कौन सी है, ये वाली, तो इसको लिखो यहाँ पे E2 1/2 C1 C2 और क्या है V²।
तो अब यहाँ देखो P2 1/2 C1 C2। अब V की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाला पुट करो यहाँ पे, कितना हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 C2। स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, क्लियर है। तो ये टर्म आपस में कैंसिल, रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी E2 इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2 साथ में क्या इसका स्क्वायर अपॉन C1 C2 स्क्वायर। ये आगे इक्वेशन सेकंड। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकंड है, दोनों का एनर्जी लॉस, इसका मतलब क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल निकाल दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने मान लिया टोटल एनर्जी वो E है, मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, हमने कर दिया E1 में से E2 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बचेगा, देखो E1 कितना है 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस E2 हमारे पास क्या है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 C2 साथ में क्या है स्क्वायर, क्लियर है। और हमने क्या है 1/2 फैक्टर 2 भी तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको सोल्व कर लो, आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखो सोल्व कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है टोटल एनर्जी E, इसको लिख सकते हैं C1 V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर अपॉन 2 C1 C2 और V स्क्वायर, ठीक है। ये फैक्टर है, इसको सोल्व करवाओ। तो देखो यहाँ से 2 तो कॉमन आ ही सकता है, एक तरह से देखा जाए तो एलसीएम फॉर्म में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 को बाहर रखो, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई C1 C2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करवाओगे रिजल्ट निकल जाएगा, देखो 1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप्लाई कर दो, ए इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओ C1 V1 स्क्वायर C1 C2 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर, क्लियर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा 1/2 C1 V स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 C1 C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 C1 C2 माइनस यहाँ पे अप्लाई कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, क्लियर है। हमने किया क्या है, ये जो इक्वेशन है C1 V1 एज इट इज है, इसको ओपन करवा दिया, फिर यहाँ पे ओपन कर दिया और यहाँ ओपन कर दिया, ठीक है। आगे देखो जो टर्म कैंसिल है उसको कैंसिल कर दो, टोटल एनर्जी E 1/2 मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा C1 क्यूब V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 C1 क्यूब V1 का स्क्वायर C1 C2 स्क्वायर और V स्क्वायर V1 प्लस 2 C1 स्क्वायर
C2 V1 का स्क्वायर प्लस आगे मल्टीप्लाई करा इसको C2 V2 स्क्वायर वो साथ में क्या है C1 का स्क्वायर प्लस C2 क्यूब V2 का स्क्वायर C2 क्यूब V2 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कराओगे इसको भी 2 C1 C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ये रिजल्ट है। इस जो टर्म कैंसिल उसको कैंसिल कर दो, बाकी हमारे पास क्या है रिमेनिंग रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिखना है C1 V1 का स्क्वायर। अब C1 V1 हमारे पास क्या कहीं पे है C1 V1, तो देखो C1 और V1 तो है यहाँ पर स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे C2 भी है, C2 इधर है, C2 इधर है, C2 क्वांटिटी इधर है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है एक तरह से देखा जाए एनर्जी लॉस, यहीं पे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और एलिमिनेट करने के बाद ही हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा इसको जब जैसे इसको आगे सोल्व कर रहे होते हैं तो हम आराम से बिल्कुल रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हम जहाँ पे C1 C2 कॉमन है उसको कॉमन निकाल दो और यहाँ डिवाइड में क्या है C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। और टोटल डिवाइड है ये, तो इसको ऐसे लिखा दो टोटल डिवाइड C1 प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो C1 C2 कॉमन ले लो। जब C1 C2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा पूरी इक्वेशंस के अंदर से V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ठीक है। और डिवाइड में क्या है C1 C2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि C1 C2 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2 V1 V2 अपॉन 2 C1 C2 का स्क्वायर। देखा जाए तो बेटा टोटल हमारे पास क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब इसको दूसरी फॉर्म में छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या कंसीडर करेगा, हमने पढ़ा है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी जो लॉस हुआ हमारे पास E1 माइनस E2 का, इसको लिखा जा सकता है क्या C1 C2 V1 V2 माइनस स्क्वायर अपॉन 2 C1 C2 होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जिंग इन कैपेसिटर, ठीक है। तो ये छोटे से फॉर्मूले हैं, इनको अप्लाई करना है और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर थोड़ा सा ओवरऑल रिवीजन देख लो, हमने किया क्या है, एक फॉर्मूला निकाला है जब डिफरेंट पोटेंशियल है C1 V1 C2 V2, जब चार्ज सेम था पहले केस में, और जब चार्ज सेम नहीं है तो हमारे पास क्या है सेकंड केस है। अब पहले को जब सोल्व किया है तो हमने लिखा है C1 V1 C2 V2, इक्वेशन फर्स्ट बना के इक्वेशन सेकंड बनाया क्या लिखा है C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल है V, दोनों को इक्वल करने के बाद V कैन बी रिटर्न एज C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो आता हमारे पास कॉमन पोटेंशियल, और ये हमारे पास क्या टोटल लॉस ऑफ एनर्जी जो कि हमने लिखा है E विल बी इक्वल टू C1 C2 V1 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 C2 का स्क्वायर, साथ में क्या है फैक्टर 2, ठीक है। तो बेटा सिर्फ ये दो इक्वेशन हैं, दो फॉर्मूले हैं, इनको कर लेना अच्छे से, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।